कैसे उसे कह दूं, है मुश्किल ये बताना कैसे। मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे, मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। एक्चुअली मेरे पापा को अपनी बात मनवाना अच्छे से आती है। पता है उन्होंने क्या कहा कि देखा जाए अल्बर्टो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि उसे रोककर उसकी सलाहियतें ज़ाया करूँ। वाह, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपको शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन जब मैं आपसे मिली थी ऐसा एहसास हुआ था जैसे आप मेरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। लीनो, मुझे मत छोड़ो लीनो। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज लीनो। तुम जिसे हकारत से देखती हो उसी से प्यार का दावा कर रही हो, हाँ? तुम जानती ही नहीं हो कि प्यार होता क्या है, इसलिए आइंदा ना तो तुम मेरे और ना ही मेरे घर के करीब आओगी। लेफ्ट। मेरे ख्याल से बाहर का रास्ता वहीं से है। अच्छा, हाँ, आराम से आराम से आना। थैंक यू। आ जाओ। वैसे मैं यहाँ ऐसे किसी इरादे से नहीं आई थी लोइस। देखो, जो होना था वो तो हो गया, और इस लम्हे को मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। वैसे भी अकेला पड़ गया था, लेकिन तुमने मेरी उस कमी को पूरा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो लोइस, ये बस एक नादानी थी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मुझे कोई गलत औरत समझो। क्या बात कर रही हो सुसैना, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, और अब मैं तुम्हारे हमेशा करीब रहूंगा। मैं सोच रही थी कि अच्छा नहीं होगा कि हम उसे डिनर पे बुला लें। तुम जानती हो मैं अपने साथ काम करने वालों को घर पे बुलाना पसंद नहीं करता। वैसे भी अभी तो हमारी सिर्फ मुलाकात हुई है, और मैंने उसे मौका भी सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुमने इंसिस्ट किया था मुझे। पापा प्लीज, अच्छा इधर आए। अरे इसे देखने नीचे दो। रखते। नहीं 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 नहीं, इधर आए। जब अल्बर्टो आपके साथ काम करेगा तब आपके पास बहुत वक्त होगा, और इस तरह आपकी बेटी को आपके साथ वक्त मिल जाएगा। तुम जानती हो कि तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। तो चलो फिर बुला लो डॉक्टर ओकारांजा को घर पर। वाकई? थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आपने मुझे डॉक्टर जमुदियो के साथ काम करने का मौका दिया। हाँ, यह आसान नहीं था। मुझे इमरजेंसी के अपने बेस्ट डॉक्टर को खोना पड़ा। यहाँ और भी जबरदस्त डॉक्टर्स हैं। हाँ, लेकिन उनमें से कोई तुम्हारी तरह नहीं। सच कहूँ तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खैर, जब तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ आ सकते हो। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर जुमेदियो को अंदाजा होगा कि तुमसे क्या काम लेना है। वाह, तुम एक एक्सपर्ट के साथ काम करने जा रहे हो। गुड लक अल्बर्टो बेटा, तुम कल से ही काम शुरू कर सकते हो। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, आपने मुझे पहली जॉब दी। अब मुझे तुम्हारी रिप्लेसमेंट के लिए कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा। एरिक है ना? क्या हो गया है अल्बर्टो? मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कितना गैर जिम्मेदार है। मेरे ख्याल से आपको एरिक पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, मैं मरीजों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता, खास तौर पर इमरजेंसी में। हम दोनों जानते हैं अभी उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तुम्हें काम के बीच में ब्रेक लेना अलाउ है? नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम लोगों को क्या कुछ देखना पड़ता है, कितनी बुरी कंडीशन में लोग आते हैं।
जानती हो कुछ दिन पहले एक आदमी आया, उसके सर में कील घुसी हुई अच्छा अच्छा ठीक है, अब बस करो, कुछ और बात करो, मैं ये सब नहीं सुन सकती प्लीज। ओके सॉरी, छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा आज रात का कोई प्लान है? अभी कुछ कंफर्म नहीं। हाँ, आज एक न्यू क्लब की ओपनिंग है, शायद वहाँ जाना होगा मुझे। वहाँ तो लेट भी जा सकती हो। एक्चुअली मैं लेट नहीं हो सकती, मुझे वहाँ जल्दी जाना होगा क्योंकि ओके, तो मैं हॉस्पिटल से जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें पिक कर लूंगा। वेनिसा, अरे क्या हो गया है, बताओ तो मुझे। वेनिसा, अरे मेरी बच्ची क्या हो गया है, बताओ मैंने मुझे। आपकी बात क्यों सुनी मैंने आपकी बात। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्यों सुनी? मैंने अल्बर्टो को सब सच बता दिया कि पॉलिनो से मोहब्बत करती हूँ। फिर क्या हुआ? इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पोलिनो मुझसे नफरत करता है। उसको अब मेरी कुर्बानियों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय, ओह वेनिसा। दरवाजा खुला है मरीना। थैंक यू। हेलो मम्मा। हेलो, देखो कौन आया ज्यादा है। तंग तो नहीं किया नानी को मेरे बेटे ने? बिल्कुल नहीं। वाकई मामा आ गई, देखो हंस रहा है। हेलो मेरी जान, कैसा है मेरा बेबी? सॉरी, हमें जरा आने में देर हो गई मिसेस दामियाना। मुझे ही डॉक्टर से बात करने में बहुत देर लग गई। हेलो मेरी बेबी। अब तुम अपने बच्चे के साथ रहो। शुक्रिया। ये कीस यहाँ रख दी है। मरीना के साथ जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यू वेलकम। चलती फिर मिलते बाय हैं। ऐना, शुक्रिया। हेलो। और सब कैसा रहा? बहुत अच्छा मम्मा। डॉक्टर एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तो मुझसे फीस तक नहीं दी, पता है? अच्छी बात है ये तो। क्या कहा डॉक्टर ने, आगे क्या करना है? हाँ, बस कहा कि मेरे कुछ जरूरी टेस्ट करने होंगे उनको। बच्चा मदर फीड पे है तो तुम टेस्ट कैसे करवाओगी? मैं भी यही सोच रही हूँ कि पहले क्लिनिक के डॉक्टर से कंफर्म कर लेती हूँ मैं कि कहीं ये इलाज मेरे बच्चे के लिए मुज़र तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। नो, क्योंकि हम ऐसा मेरे नहीं लिए करेंगे। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है। बस इसीलिए मैंने डॉक्टर बजान से कुछ वक्त मांगा है। सुनो तो मेरी जान, बेबी, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ देख सके, तुम्हारा मुस्तकबिल बना सके? लेकिन उस घटिया इंसान को कैसे पता चला कि मरीना का बच्चा इस दुनिया में आ गया? मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मरीना के बारे में कुछ जानता भी है। जानता हूँ किसने उसे बताया था मरीना की हालत के बारे में। टोरिबियो के मुंह से निकल गया था, ये बेख्याली में हो गया मुझसे। टोरिबियो को ख्याल रखना चाहिए था। हाँ, सही कह रही हो तुम। हमने सब पे नजर रखी हुई है। खामोश हो जाओ। वेनिसा, मेरी जान, ये चाय पियो, इससे तुम्हें आराम आएगा। हाँ, इस वक्त मुझे कुछ अच्छा नहीं लग सकता, कुछ भी नहीं। वेनेसा, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ। वेनेसा, क्यों रो रही हो मेरी जान? एल्बर्टो और वेनिसा ने रिश्ता खत्म कर दिया है। क्या? पर क्यों? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। एल्बर्टो ने ऐसा कहा तुमसे? नहीं, ये फैसला इन दोनों की मर्जी से हुआ है। मैंने समझाया भी था कि वो तुम्हें दोबारा हर्ट ना करे। सिर्फ उसकी गलती नहीं है, हमने कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी। तुम उसकी साइड मत लो। पता है क्या, ये सब ऐसे नहीं चल सकता। प्रुडेंसिया, प्लीज रुक जाओ। प्रुडेंसिया, प्रुडेंसिया। तो तुम इमरजेंसी में काम नहीं करोगे? अब से नहीं, क्योंकि कल से मैं डॉक्टर जमूदियो के साथ काम करूंगा। क्या मेरी डैड ने तुम्हें इतनी आसानी से इजाजत सच दी? कहूं तो मैं भी बहुत हैरान हुआ, लेकिन जब मैंने बात की तो वो समझ गए और वो मान गए। वेल, हो सकता है मेरे डैड को डॉक्टर जमोडियो ने कहा हो। वैसे तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, तुम्हें यह मौका मिल रहा है। हाँ, मुझे लगता है मैं उन्हें पसंद आया हूँ। आज डिनर पर भी बुलाया उन्होंने मुझे। क्या बात है अल्बर्टो, तुमने तो कमाल कर दिया। माना कि प्यार में अनलकी हो, लेकिन करियर में बिल्कुल नहीं। अरे तुम इमरजेंसी में इंचार्ज क्यों नहीं बन जाते? नो नहीं? नो 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 क्यों? नो अल्बर्टो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझसे नहीं होगा। कैसी हो? हेलो। मैं मदद कर दूं? ठीक हूँ मैं, तुम थैंक बैठ यू। जाओ। ठीक है, दो इधर। थैंक यू। बैठ जाओ, ध्यान से। ठीक है। तो स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, शुक्रिया। वाकई? उन्होंने बस मुझसे कुछ टेस्ट करवाने को कहे हैं। जबरदस्त। हाँ, खैर तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाँ,
कुछ कुछ अच्छा भी था और मैं आज यूनिवर्सिटी गया था तो वहाँ पता चला कि टेस्ट बहुत मुश्किल भी है और हर किसी को एडमिशन मिलता भी नहीं है। आई लीनो, मुझे भरोसा है कि तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास करोगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रोज पढ़ाई के लिए थोड़ा वक्त निकालना है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने मरीना। पता है मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने सही टाइम पर डिग्री क्यों नहीं ली। अब मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। लीनो रिलैक्स रहो, तुम देखना तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। हाँ हो सकता है। एक बात बताऊँ तुम्हें, आज मैं वेनेसा से मिला। क्या? हाँ, और मैंने कह दिया कि आइंदा तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। ओ वाकई? वो कह रही थी कि उसने अल्बर्टो को बता दिया है कि वो मुझसे प्यार करती है। नहीं, मैं नहीं चाहती प्रूडेंशिया अल्बर्टो से नाराज हो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये मेरी गलती है। चलो अच्छा है, तुमने अपनी गलती को तो मान लिया। तो इसकी इस हालत के पीछे तुम हो जो मेरी मासूम बेटी और उस जाहिल शख्स को बढ़ावा दे रही है। क्या कहा? आपकी बेटी की ये हालत इसलिए है, आप इस पर एल्बर्टो से रिश्ते के लिए जोर डाल रही थी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि अब हमारी जाती जिंदगी के बारे में इस घर के मुलाजिम भी बात करेंगे। चली जाओ यहाँ से। मामा बस करें, गुस्टियस को बीच में मत लेकर आए। मैंने कहा निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। पहले भी बता चुकी हूँ, मुझसे इस तरह बात मत किया करो। अगर तुमने इस बच्ची पर हाथ उठाया तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन यहाँ से निकाला जाता है। निकलो यहाँ से। ठीक है मिसेस सुजैना, जा रही हूँ मैं। क्या करूं मैं आखिर तुम्हारा? वेनेसा तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी, मैंने सोचा नहीं था ऐसा। आपको जो कहना है आप कहिए। लीनो ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा। अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि उसके साथ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। बस करते हैं, मुझे सोना है। नो, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। फिलहाल मुझे इस खबर को बाहर निकलने से रोकना होगा। अल्बर्टो सबको यही बताएगा कि मैंने उसे छोड़ा है। तो तुम्हें लगता है इससे सारे मसले हल हो जाएंगे? लोग दोनों के बारे में बातें करेंगे। अब मुझे तुम्हारे लिए कोई दूसरा अमीर लड़का ढूंढना होगा। आपको जो करना है कर ले, बस मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे यकीन है अल्बर्टो को बहुत अफसोस हुआ होगा। उसकी ईगो बहुत बड़ी है। ऐसे ही है, और उसने मुझ जैसे के लिए उसे छोड़ दिया। लीनो ऐसे तो नहीं सोचो, खुद को किसी से भी कम नहीं समझो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। सुनो, अब तुम क्या करोगे? क्या उसके पास जाओगे? नहीं मरीना, ये खत्म हो गया है। और मैं थक चुका हूँ यार इस सबसे। वो मुझसे कहती है कि प्यार करती है, लेकिन सच कहूँ तो वो हमेशा जलील करती है और मुझे नीचा दिखाती है। अब मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा, और अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा। किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे मामलात में दखल दे। मिस वेनेसा, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है? क्या हुआ? मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। मिसेस अंगुस्तियास, मिसेस पोटेंसिया, जल्दी आए। क्यों उसके दुख का सोचकर परेशान हो रही हूँ? खैर छोड़ें इन सब बातों को। मुझे बताएं कि आप एरिक का ख्याल रखेंगे जी? प्लीज। उससे आपकी मदद चाहिए हो। बिल्कुल, इस हवाले से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लेकिन डॉक्टर, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मेरा फ्लोर ऊपर ही है, हम मिलते रहेंगे, ठीक है? मैं मुझे बात जानती करनी हूँ। है तुमसे। एक्सक्यूज मी जी, माफ कीजिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू। गुड हाँ, बाय। क्या किया वेनेसा के साथ? वेनेसा घर पे के इतना साथ? रो रही है वो। आप ये पूछने आई हैं? तुम्हें ऐसा नहीं पाला मैंने, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि वेनेसा और मरीना क्या ये डिजर्व करती हैं? नहीं, आप मुझे बस ये बताएं कि आप सुनना क्या चाहती हैं, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैं कोई खुदगर्ज इंसान हूं।
एल्बर्टो, मेरी बात को समझो। इस तरह से ज्यादती करना बंद करो जैसे उन दोनों के साथ की है। उसके सब दोस्तों की नजर में वेनिसा ने मुझे छोड़ा है और विलन मैं बना हूं, ठीक है? वेनिसा नहीं। इसका मतलब कोई भी टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम नहीं होगी डॉक्टर? एक मिनट प्लीज, आप एक्सप्लेन करें मुझे। अगर मैं अपने आंखों का ऑपरेशन करवाती हूँ तो मेरे फीट करवाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? यकीन है आपको? थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे तसल्ली हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं वेनेसा के साथ हूँ। मैं समझ सकता हूँ मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। काम वाम होते रहेंगे, पहले मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे ये बताओ कि कौन हो तुम? एक मर्द हो ना, तो फिर ऐसा फैसला क्यों किया? तुमने खुद से वेनेसा की तरफ जाने का सोचा था ना, तो अब पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें उससे शादी करनी है। काफी अरसे बाद आप दोनों एक बात पर एग्री हुए, लेकिन मैं आपके लेक्चर नहीं सुन सकता। लुइस, अगर इस तरह बात करोगे तो लुइस सक्रांता से ही सामना होगा तुम्हारा। देख रही हो तुम इसे? ठीक नहीं है इन बातों के लिए। तमीज भूल चुका है बिल्कुल। मैं वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ? जो तुम कर रहे हो। वेनेसा घर में बुरी तरह रो रही थी। हाँ, रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। सुसैना का भी यही हाल है, ऑफिस आई थी मेरे पास रोते हुए। अंदाजा है मुझे, वो तो सालों से इस शादी का ख्वाब देख रही है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहीं बाहर चले? वाकई? चलो चलते हैं। हाँ। वेनेसा, मेरी तरफ देखो बेटा, प्लीज पुरसुकून हो जाओ तुम। मेरी तरफ देखो, मेरी जान, मेरी तरफ देखो बेटा। गहरी सांस लो, मैं एल्बर्टो को फोन करती हूँ। वेनेसा, गहरी सांसें लेती रहो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? एल्बर्टो, फौरन घर आ जाओ। वेनेसा को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आ रहा हूँ। वेनेसा, मेरी जान, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अल्बर्टो बस आता ही होगा। हाँ, गहरे सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ।